चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का एक क्वेश्चन सीखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टा में 7 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर दिया कितना गया है, लिखा हुआ है 7 tan थीटा बराबर 4। इधर देखिए तो 7 किस में होगा, तो कुछ मतलब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया गया, तो गुना में, तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, 4/7। अब देख लीजिए, हमें पता है tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार न। तो यहाँ पर लिखेंगे ये लंब का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, आधार का। ठीक है, अब देखिए हम एक क्या करते हैं, आकृति बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं, आकृति। इसको हम क्या करते हैं, समकोण मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। तो हमें पता है थीटा के सामने क्या भुजा होता है, वो लंब होता है। तो लंब का मान कितना है, 4। उसके बाद आधार का मान कितना है, 7। ठीक है, इतना ही ना हो जाएगा। उसके बाद क्या बतलाइए, कर्ण का मान नहीं निकाल सकते। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए लंब का मान कितना है, लंब का मान देखिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस में आधार का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब बतलाइए रूट है, तो रूट लिखेंगे 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 प्लस में यहाँ पर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49। यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट में 9 6 मतलब 9 में 6 जोड़ते तो कितना, 15 के 5 हाथ में 1, उसके बाद 4 1 5 हाथ वाला 1 6, यानी रूट में 65 हो गया। समझ रहे हैं क्या? आप देख लीजिए हम क्या करते हैं, जिसका मान निकालना है, यानी इसका मान कितना निकल गया, रूट में 65। ठीक है, अब देखिए किसका मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में कितना लिखा हुआ है, 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देख लीजिए यहाँ पर ये जो कोष्ट है, इसका कोई मतलब कोष्ट देने से दीजिए तैयो ठीक, ना भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत ना, हम कोष्ट हटा देते यहीं पे। अब देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद साइन थीटा है ना, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक ट्रिक याद रखने के लिए बतलाते, ऐसे होता है। कहाँ लिख दे, यहीं पे लिख दे क्या, इधर लिख देते साइड में। देख लीजिए एक ट्रिक होता है, जैसे याद रखिएगा, पंडित भोला, ऐसे याद रखिएगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, इसे याद रखिएगा। ये किसका फॉर्मूला है पता है, ये हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला, ये हो जाएगा cos थीटा का, ये हो जाएगा tan थीटा का। तो यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो p का यहाँ पर p/h होता है ना, p का मान कितना है, यानी p किसको बोलते हैं, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब का मान 4 है और कर्ण का मान कितना है, रूट में 65 है, तो रूट में 65 देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 3 है, तो हम क्या करते हैं, 3 लिखेंगे। उसके बाद cos थीटा है ना, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b/h यानी आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार का मान 7 और कर्ण का मान कितना, रूट में 65। ठीक, उसके बाद फिर बट्टा देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है 7, तो 7 लिखेंगे। साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का मान देखिए फॉर्मूला क्या होता है, p/h। p का मान कितना है, p का मान 4 है और h का मान कितना है, रूट में 65 है, तो रूट में 65 देंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देते हैं, 3 है तो 3। cos थीटा है ना, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b/h यानी आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार का मान देखिए तो कितना है, 7 और कर्ण का मान कितना है, रूट में 65, तो रूट में 65 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर से गुना कर दीजिए। 7 यहाँ पर कुछ नहीं थे, 1 है, इसका मतलब क्या, ये ऊपर है तो ऊपर वाला को ऊपर से गुना, 7 को 4 से गुना करते तो 28 और नीचे में रूट में 65 है तो 65 दे दिए। माइनस में देखिए तो 3 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, रूट में 65 है तो रूट में हम 65 देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए तो 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, रूट में 65 है तो हम 65 देंगे। प्लस है तो प्लस देंगे, 3 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और नीचे में कितना है, रूट में 65 है तो रूट में हम 65 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला का हम एलसीएम करेंगे क्या, तो यहाँ पर देख लीजिए
रूट 65 और रूट 65 का एलसीएम करेंगे तो रूट 65 ही होगा। ये रूट 65 को कितना से गुना करेंगे कि रूट 65 आ जाएगा, तो 1 से, तो इसके ऊपर जितना होगा ना उसको 1 से गुना करेंगे। 28 को 1 से गुना करते कितना हो जाएगा 28, माइनस है माइनस। ये रूट 65 है ना, इसको कितना से गुना करेंगे कि रूट 65 हो जाएगा 1 से, तो इसके ऊपर भी जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे, तो 21 को 1 से गुना करते हैं तो 21 हो जाएगा। फिर नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, रूट 65 और रूट 65 का एलसीएम लेते तो कितना होगा, रूट 65 ही होगा। कितना होगा, रूट 65। अब इस रूट 65 को पढ़िए तो कितना बार में रूट 65 आता है, एक बार में। इसके ऊपर जितना है उसको 1 से गुना कीजिए, 28 को 1 से गुना करते थे कितना हो जाएगा 28, प्लस है तो प्लस। ये रूट 65 को पढ़िए तो कितना बार में रूट 65 आएगा, एक बार में। इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21 ही ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 28 में से 21 को घटा लेते तो कितना बचेगा 7, यहाँ पे लिख देते 7। नीचे में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा रूट में 65, तो हम रूट में 65 लिखते। फिर उसके बाद 28 में 21 जोड़ते तो कितना, यहाँ पर हो जाएगा 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9, उसके बाद 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, यानी 49। और नीचे में कितना है, रूट 65 है तो रूट 65 लिखेंगे। पहला बट्टा जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 और रूट में 65 है, 7 बट्टा में रूट में 65 है, 65 दे दिए। पहला बट्टा जैसे वैसे लिख दे। सेकेंड वाला बट्टा में क्या करते हैं, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर देते, तो ये गुना में आ जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए रूट 65 को ऊपर भेज देंगे, रूट 65 को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, और ये 49 को नीचे ले आएंगे, तो ये किस में आ गया, गुना में। ये रूट 65 से ये रूट 65 कैंसिल, 7 से काटते एक बार में, 7 से काटते हैं 7 बार में, 7 7 49 होता है, यानी यहाँ पर बचा ऊपर में 1 नीचे में 7, यानी 1/7। यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी 21, उसके बाद 42 63 84 डॉट डॉट है। तो क्वेश्चन कहता है कौन सा पद 420 है। तो यहाँ पर जान लीजिए किसका किसका मान दिया गया। यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है 21, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 42 63 डॉट 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 है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पद 420 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट रहता है उसको ए बोलते हैं। ए बराबर कितना है 21, और यहाँ पर डी बराबर क्या होता है, तब फॉर्मूला होता है A2 माइनस, इसको A1 मान सकते, इसको A2 मान सकते, A3 मान सकते, ऐसे। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब A2 का मान कितना है 42, माइनस में A1 का मान कितना है 21। अब 42 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 ही ना होगा। समझ में आ गया। अब चलिए, तो हमें क्वेश्चन कहता है कौन सा पद कितना हो जाएगा 420 होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि एनवा पद बराबर कितना होगा 420 हो जाएगा। अब जान लीजिए कि एनवा पद वाला फॉर्मूला, मतलब एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐसे होता है A प्लस n-1 इंटू में डी होता है। अब बराबर में 420 से तो क्या हम 420 लिखेंगे। ए का मान देखिए तो कितना दिया गया है 21 से, तो क्या हम 21 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, एन का मान नहीं पता है, उसके बाद माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लिख देते, इंटू में डी का मान देखिए तो कितना है 21 है, तो यहाँ पे हम 21 लिख देते। बराबर में कितना है 420 है तो 420 लिख देते। अब क्या करें, इधर देखिए तो 21 किस में है, प्लस में है, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस से में ना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n-1 इंटू में कितना 21 बराबर 420 है, तो 420 इधर 21 प्लस में बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n-1 है, लिखेंगे n-1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंटू में 21 लिखा हुआ है ना, तो इंटू में लिखेंगे 21। उसके बाद देखिए तो 420 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 399, ठीक है। अब देखिए 21 इधर गुना में है तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा n-1। इधर देखिए तो 21 किस में, गुना में, बराबर की उस तरफ चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 399। नीचे में क्या हो जाएगा, बटा में 21 कटेगा, क्या 3 से कटेगा, इसको 3 से काटते हैं 7×21, इसको 3 से काटते एक बार में, फिर 3×9, फिर 3 से काटते हैं 3×9। अब 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 6 6 पर 3 63, यानी 9 7 63 कटेगा। इसको काट देते हैं एक बार में 7 से, इसको काटेंगे एक बार में, यहाँ पर 13 में से 7 घटाएंगे तो बचा 6 6 पर 3 63, यानी 9 7 63, यानी 19 बार में कटाना।
यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 बराबर कितना 19। अब इधर देखिए तो एक माइनस में है तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर कितना हो गया 19 प्लस में 1, इसीलिए n बराबर कितना आ गया, n बराबर 20 आ गया। क्या यही क्या हो गया आंसर, यानी 20वां पद क्या होगा 420 होगा। समझ में आ गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।